पेज नंबर 671। अय्यूब। अय्यूब एक उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई थी। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधे गधियां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता था और बड़ी भोर उठकर उसकी गिनती के अनुसार होम बलि कर चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़के ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घूमते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई मनुष्य नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। 10 क्या तूने और उसके घर की और उसका और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू और उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा कि सुन, जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में और उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब ने बेटे बेटियों बड़े भाइयों के घर में खाते खाते दाख मुख पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा कि हम तो बैलों से हल जोत रहे हैं और गद्दियां उनके पास चल रही हैं कि शिबा के लोग दावा करके उन लोगों को ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला है और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। 16 तब अभी यह कह ही रहा था कि उस दूसरा भी आकर कहने लगा कि कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उस से भेड़ बकरियों और सेवकों को जलकर भस्म हो गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। अब वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊँटों पर दावा करने को उन्हें ले गए हैं और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला है और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियों और बड़े भाई के घर में खाते और दाख मुख पीते थे। 19 जंगल में और एक ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों ओर के कोनों में ऐसा झोंका मारा कि जवानों पर गिर पड़े और वे मर गए। और मैं अकेले ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। 20 तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मूंद कर भूमि पर गिर पड़ा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। और यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही कहा और यहोवा धन्य है। बस इन सब बातों में अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर को मूर्खता का दोष लगाया। अय्यूब 2। अय्यूब 2:1 है। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करते हुए उबारा तो भी वह अब अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। 5 सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में और उसके केवल उसका प्राण दंड देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर चोटी तक के बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, पीड़ित किया। तब अय्यूब को जलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी कि अब तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। 10 उसने उससे कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री किसी ऐसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। इन बातों में तुझे अय्यूब ने अपने मुंह पर कोई पाप नहीं किया। 11 तब तमीनी, अलीपज और शहू, बिलद और नापोती सोपर
अय्यूब के इन तीनों मित्रों ने सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, और वे आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करें, उसे शांति देंगे। वह अपने घर के उसके पास चला गया। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा तो उसे न चिन्ह सके और न चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की और धूलि उड़ाकर अपने सिर पर डाली। तेरा तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उसकी बात एक भी बात न कही। अय्यूब 3:1। उसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगा। 2 और कहने लगा। 3 वह दिन जल जाए जिससे मैं उत्पन्न हूँ, और वह रात भी जिसमें कहा गया है कि तेरे बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश हो जाए। 5 अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे और दिन की अंधियारा कर देने वाली चीजें उसे डराए। घोर अंधकार उस रात को पकड़े। वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए और न महीनों से में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए और उसमें उसमें गाने न सुन सब शब्द न सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छेड़ने में निपुण है, उसे धिक्कारे। उसकी संध्या के तारे प्रकाश न दे। वह उजियाले की बाट जो है, पर वह उसे न मिले, और भोर की पलकों को भी वह देखने न पाए। क्योंकि मेरी माता की कोख को बंद न किया और कष्ट को भी मेरी दृष्टि से न छिपाया। मैं गर्भ में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा न होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए हैं। वह मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों की चांदी से भर लिया था। वह मैं ऐसा मैं गिरे हुए गर्भ गिरना ही हुआ, और ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा ही न हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। उसमें बंद हुए एक संग सुख से रहते और परिश्रम करने वाले का शब्द नहीं सुनते। इसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और अब दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। 20 दुखियों के उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की बाट जो होते हैं वह नहीं आते, और गड़े हुए धन से उसकी रूह खोज करते हैं। वे कब्र में पहुंचकर आनंद और अत्यंत मगन होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों नहीं मिलता जिसका मार्ग छिपा है और जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे तो रोटी खाने की संति लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा की नाई बहता है। 25 क्योंकि जिसकी डरावनी बातें मैं करता हूँ वही मुझ पर पड़ती है, और जिस भय से मैं खाता हूँ वह मुझ पर आ जाती है। मुझे न तो चैन न शांति न विश्राम मिलता, परंतु दुख यह था। अय्यूब 4:1। तब तमेनी एलपीज ने कहा, यदि कोई तुझसे कहने लगे कि क्या तुझे बुरा लगेगा, परंतु बोले बिना कौन कह सकता है। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर पड़ी है और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा गया। 6 क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं है, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं है। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है, क्या कहीं सज्जन भी काट डाले गए हैं। मेरे देखने में तो पाप को जोतते और दुख को बोते हैं उसी काटते हैं। वे तो ईश्वर के श्वास से नाश होते हैं और उसे क्रोध के जोके से भस्म होते हैं। 10 सिंह का गर्जना और हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो आता है, और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार न पाकर बूढ़ा सिंह मर जाता है और सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी है। रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब वह मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसे थरथराहट और कंपी लगी है कि मेरी सब हड्डियां ही लूटी हैं। 15 तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली है और मेरी देह के रोए खड़े हुए हैं। वह चुपचाप ठहर गई है और मैं उसके आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था जिस पहले सन्नाटा छाया रहा। फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा, 17 क्या नाशमान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, क्या अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्ख ठहराता है? फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी नींव में डाली जाती है और जिनके पतंगों के पास पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना। 20 वे भोर से सांझ तक नाश किए जाते हैं, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और उनका कोई विचार भी नहीं करता। 21 क्या
उनके डेरे डोरी उनके अंदर ही अंदर नहीं कट जाती, वे बिना बुद्धि के नहीं मर जाते। अय्यूब 5। अय्यूब 5:1। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तू किस ओर फिरेगा। क्योंकि मूढ़ तो खेद करते हैं और नाश हो जाता है, और बोले जलते 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 मर मिटता है। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा, परंतु अचानक मैंने उसके वासस्थान को धिक्कारा। उसके लड़के वाले उद्धार से दूर, और वे फाटक में पीछे जाते हैं, और कोई नहीं जो उन्हें छुड़ाए। 5। उसके खेत की उपज भूखे लोग खाते हैं, वरन कटीली बाढ़ से भी निकाल लेते हैं। उनका प्यासा धन के लिए फंदा लगता है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होते, न कष्ट भूमि में उगता है, परंतु उसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं। वैसे ही मनुष्य कष्ट के भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा, और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे ऐसे बड़े काम करता है जिनके थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। 10। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता है, और खेतों पर जल बरसाता है। इस रीति पर वह नर्म लोगों के उच्च स्थानों पर बैठता, और शोक का पहिरवा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। वह तो धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी नहीं बन पड़ता। वह बुद्धिमानों की उनकी दूरता में ही फंसता है, और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है, और वह दिन दोपहरी में वे रात की नाई टटोलते फिरते हैं। 15। परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों की आशा होती है कि कुटिल मनुष्य उनका मुंह बंद हो जाता है। देख, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो ईश्वर को ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वह घायल करता है, वह पट्टी बांधता है, वही मारता है, और अपने हाथों से भी चंगा करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़ों से बचा रहेगा। जब विनाश आए तब तुझे भय न होगा। 22। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख होगा, और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वरन वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। और तुझे निश्चय होगा कि तेरे डेरा सुकुशल है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। 25। तब यह भी निश्चित होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरे संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगे। जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलियान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्र में पहुंचेगा। देख, हमने खोज कर ऐसा ही पाया है कि इससे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। अय्यूब 6। अय्यूब 6:1 है। फिर अय्यूब ने कहा कि भला होता कि मेरा खेद तोला जाता और मेरी सारी विपत्तियां तुला में धरी जाती, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं, और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। ईश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पाती बांधे हैं। जब बनेले गधे को घास मिलती है तब क्या वह रेखता है, और बैल चारा पाकर क्या डकारता है। जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जा सकता। अंडे की सफ़ेदी में भी कुछ स्वाद होता है। साथ जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी हैं। भला होता है मुझे मुंह मांगा वर मिलता, और जिस बात की आशा मैं करता हूँ वह ईश्वर मुझे दे देता। कि ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता, और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। 10। यही मेरी शांति का कारण, वन भारी पीड़ा में भी इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उन पवित्र वचनों का भी इनकार नहीं किया। मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, और मेरा अंत ही क्या होगा। मैं धीरज रखूं, क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है। क्या मेरा शरीर पीतल का है, क्या मैं निराधार नहीं हूँ। क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई है। जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का बेईमान ना छोड़ देता। 15। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है। 16। वे बर्फ के कारण काले हो जाते हैं, और हमसे हिम छिपा रहता है, परंतु गर्मी होने लगती है तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं। तब कड़ी धूप पड़ती है और वे अपने जगह से उड़ जाते हैं। वे घूमते घूमते सूख जाती है और सुनसान स्थानें बहकर नाश हो जाती है। तेमा के बंजारे देखते हैं और शबा के काफिले वालों के उनका रास्ता देखा। 20। वे लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा कि और वहां पहुंचकर उनके मुंह सूख गए। उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न रहे। मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ दो, वह अपनी संपत्ति मेरे लिए घूस दो। वह मुझे सताने वालों के हाथ से बचा हुआ, उपद्रव करने वालों के वश में छुड़ा लो। मुझे शिक्षा दो और मैं चुप हो रहूँगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किसी के बान में चूक की है। 25। सच्चाई के वचनों
में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारा विवाद से क्या लाभ होता है? क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराश जन की बातें तो वायु सी होती हैं। तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते हो और अपने मित्रों को बेचकर लाभ उठाने वाले हो। इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो। निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ न बोलूँगा, फिर कुछ अन्याय न होने पाए। इस मुकदमे में जरा इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है। मैं सत्य पर हूँ। 30 क्या मेरे वचन में कुछ कुटिलता है? क्या मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता? अय्यूब 7। अय्यूब 7:1 है। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर किसी कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर के नहीं होते? 2 जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे, वह मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे। 3 वैसे ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ और मेरे लिए क्लेश से भी रात ठहराई गई है। जब मैं लेट आता तब कहता हूँ कि मैं कब उठूँगा और रात कब बीतेगी, और पौ फटने तक छटपटाते उगता जाता हूँ। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के डेलों में ढकी हुई, मेरा चमड़ा सिमट जाता है और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाई की दड़की में अधिक फुर्ती से चलने वाला है और निराशा में बीत जाते हैं। याद करके मेरा जीवन वायु है और मैं अपनी आंखों के कल्याण फिर न देखूंगा। जो मुझे अब देखता है उसे मैं सफाई दिखाई न दूंगा और तेरी आंखें मेरी ओर की होंगी, परंतु मैं न मिलूंगा। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में भी उतरने वाला फिर वहीं से नहीं लौट सकता। 10 वह अपने घर को लौट न आएगा और न अपने स्थानों में फिर मिलेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा और अपने मन को खेद खोल कर कहूँगा और अपने जीव की कड़ुआहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूँगा। क्या मैं समुद्र हूँ वह मृग हूँ? तू मुझ पर पहरा बैठाता है। तेरा जब मैं यह सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछोने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता है और दर्शनों से भयभीत कर देता है। 15 यहाँ तक कि मेरा जी फांसी को और मेरा जीवन से अधिक मृत्यु को चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सदैव जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन सांस सा और इसलिए मुझे छोड़ दे। क्या मनुष्य क्या है तो उससे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए और प्रीति भोर और उसकी सुधि ले और प्रतिक्षण क्षण उसे जांचता रहे। तो कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी तुझे न छोड़ेगा और मैं अपने थूक निकल लूँ? बीच है मनुष्य, मैं ताकने वाले, मैंने तो पाप किया है और मैंने तो तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मुझको अपना निशाना बना लिया है और यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ हुआ हूँ। 21 और तू मेरे अपराध को क्षमा नहीं करता और मेरे अधर्म दूर क्यों नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी से सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढ कर मेरा पता नहीं मिलेगा। 8 अय्यूब 8:1 तब शूही बिल्लद ने कहा, तू कब तक ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु की सी रहेंगी? क्या ईश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा देता है? और यदि तेरे लड़के बालों ने उसके विरुद्ध पाप किया तो उसने उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तो ईश्वर को यत्न से ढूंढता है, सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता है, तो यदि तू निर्मल और धर्मी रहता और निश्चय वह तेरे लिए जागता और धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता है। तेरा भाग पहले छोटा ही रहा परंतु अंत में बहुत बढ़ती होती है। अगली पीढ़ी के लोगों से पूछे तो जो कुछ उनके पुरखों ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दो, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानता और हमारी पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें न कहेंगे? क्या वे अपने मन से बातें न निकालेंगे? क्या कछार की बुआ से पानी के बिना बढ़ सकती है और क्या सिरकंडा कीच बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो चाहे और काटी भी न गई हो तो भी वह सब बातें की घास से पहले ही सूखी जाती है। ईश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी होती है और भक्तहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। 15 चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए परंतु वह न ठहरेगा, उस पर दृढ़ता से थामेगा परंतु वह स्थिर न रहेगा। 16 वह घाम पाकर हरा भरा हो जाएगा और उसकी डालियां बगीचों में और चारों ओर फैलती होंगी। उसकी जड़ कंकरों के ढेर में लिपटी हुई होगी और पत्थरों के स्थान को देख लेता है। 18 परंतु जब वह अपने स्थान पर से नाश किया जाए तब वह स्थान उससे यह कहकर मुंह मोड़ लेगा कि मैंने भी उसे
कभी देखा ही नहीं। देख, उसके आनंद भरी चाल यही है, फिर उसके मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। बी से देखकर ईश्वर न तो खरे मनुष्यों को निकम्मा जानकर छोड़ देता और न बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। बाई से तेरी तेरी बैरी तेरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने न पाएगा। अय्यूब 9। अय्यूब 9:1। अय्यूब ने कहा कि मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी है कि मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है। चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य हजार बातों में भी उस एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थ्य है, इसके विरोध में हठ करके कौन कभी प्रबल हुआ है। 5। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग कर देता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा के बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तऋषि मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। 10। वह तो बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। 11। देखो, वह मेरे सामने से होकर चलता है और मुझको नहीं दिखाई पड़ता और आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ नहीं पड़ता। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा। कौन उससे यह कह सकता है कि तू क्या करता है। ईश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके पाँव के तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या कहूँ उससे जो उत्तर दूँ और बातें चाट कर उससे भी विवाद करूँ। 15। चाहे मैं निर्दोष भी होता परंतु उसको उत्तर न दे सकता। मैं अपने मुद्दे से गिड़गिड़ा कर विनती करता, चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इसकी बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी सुनता है। वह तो आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है, बिना कारण के चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी नहीं लेने देता और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो, वह भगवान। यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा कि मुझे कौन सा मुकदमा लड़ेगा, चाहे मैं निर्दोषी क्यों ना हो, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर वह मुझे कुटिल ठहराएगा। 21। मैं तो खरा हूँ परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। एक तो बात तो एक ही है। इससे मैं क्या कहता हूँ कि ईश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया जाता है और उसके नाइयों की आंखों को मूंद देता है। इसका करने वाला वही न हो तो कौन है। 25। मेरे दिन हर कार्य में से भी अधिक वेग से चले जाते हैं, वे भागे जाते हैं, उनका कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। 26। वे वेग की चाल से नावों की चाल चले जाते हैं, वे अहेर पर झपटे वे उकाब की नाई। 27। जो मैं कहूँ कि विलाप करने वाला फूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर दूंगा। 28। तब मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ तो मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। 29। मैं तो दोषी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूँ। 30। चाहे मैं हिम के जल में स्नान करूं, अपने हाथों को खार से निर्मल करूं, तो भी तुझे मुझे गड्ढे में ही डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझ से गिनाएंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है। मैं उससे भी वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सकें। हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है। हम दोनों पर अपना हाथ रखो और अपना सोटा मुझ पर से दूर करो और उसकी भय देने वाली बात मुझे न घबराए। 35। तब मैं उससे से निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूँ। अय्यूब 10। अय्यूब 10:1। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वड़ाहट की बातें करूंगा। मैं ईश्वर से कहूंगा कि मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे कि किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेरा करना और दुष्टों की युक्ति से सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है। क्या तेरी देहधारियों किसी आंखें और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है। 5। क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है, वह तेरे वर्ष पुरुषों के समयों के तुल्य हैं। क्या तू मेरा अधर्म ढूंढता है और मेरा पाप पूछता है। तुझे तो मालूम ही है मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तूने अपने हाथों से मुझको ठीक रचा और हाथ जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण करके तूने मुझे को गूंदी हुई मिट्टी की नाई बनाया है। क्या तू मुझे फिर धूलि में मिलाएगा। क्या तूने मुझे दूध की नाई उड़ेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियों और नसें
कूद कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी के कारण मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। तो मैं जान गया कि तूने तूने ऐसा ही करने को ठाना है। 14 जो मैं पाप करूं तो उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। 15 मैं जो दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, और जो मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर न उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिंह की नाई मेरा अहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्म करता है। तू मेरे सामने अपने नए 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 साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला, नहीं तो मैं वही प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी न पाता। 19 मेरा होना न होने के समान होता, तब पेट से ही कब्र को पहुंचाया जाता। 20 क्या मेरे दिन थोड़े नहीं हैं, मुझे छोड़ दे और मेरी और मेरे मुंह फेर ले और मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। 21 इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, और अंधकार ही अंधकार है। 22 और मृत्यु के अंधकार का देश है जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। अय्यूब 11 अय्यूब 11 1 है। तब नामाती सोपेर ने कहा, 2 बहुत सी बातें जो कही गई हैं उनका उत्तर देना आना चाहिए। क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराए जाएं? क्या तेरे बड़े बोल के कारण जो लोग चुप रहे हैं? और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित न करे? तू तो कहता है कि मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मेरी ईश्वर की सृष्टि में पवित्र हूँ, परंतु भला होगी ईश्वर स्वयं स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे। उनका मर्म तेरी बुद्धि में बढ़कर है। इसलिए जान ले कि ईश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश का ऊंचा तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा और तू कहाँ समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से लंबी और समुद्र से चौड़ी है। जब ईश्वर के बीच से गुजर कर बंद करे तो अदालत कचहरी में बुलाए तो उसको कौन रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्य का भेद जानता है और अनर्थ का काम को बिना सोच विचार किए भी जान लेता है। परंतु मनुष्य छूछा, झूठा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कुटिलता न रहने दे। 15 तो भी तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर भी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे अपने पानी के समान स्मरण करके जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। और तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय होगा और अपने चारों ओर देखकर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। और जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने को यत्न करेंगे। 20 परंतु दुष्ट लोगों की आंखें रह जाएंगी और उनका कोई शरण स्थान न मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। अय्यूब 12 अय्यूब 12 1 तब अय्यूब ने कहा, 1 2 निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी, परंतु तुम्हारी नाई मुझ में समझ है। तुम लोगों के बीच लोगों से कुछ नीचा नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो? 4 मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी सुन लिया करता है, परंतु अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। 5 दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसला जाते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। 6 डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो ईश्वर के क्रोध दिलाते हैं वह बहुत ही निडर रहते हैं, और उनके हाथ में ईश्वर बहुत देता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियों भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है? 10 उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देवधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। ऐसे जीव से भोजन चखा जाता है, वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु। ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और उसी में है। देखो
जिसको वह ढहा दे फिर वह बनाया नहीं जाता, और जिस मनुष्य को बंद कर दे फिर वह खोला नहीं जाता। 15 देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता है, जल सूख जाता है, और फिर वह जल छोड़ देता है, तब पृथ्वी उलट जाती है। उस समय सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। दोख देने वाले और धोखा खाने वाला उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता है और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर पर बंधन बंधवाता है। वह याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता है और सामर्थ्य को उलट देता है। वह विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुरानियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हाकिमों को अपमान से लाता है और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता है और उनको नाश करता है, उनको फैलाता है और बंधुआई में ले जाता है। वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता है और उनको निर्जन स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटकाता है। 25 वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं। वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वह मतवाले की नाई डगमगाते हुए चलते हैं। अय्यूब 13। अय्यूब 13:1। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आँख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। दो और कुछ तुम जानते हो, वह मैं भी जानता हूँ, और मैं तुम लोगों में से कुछ कम नहीं हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूँगा और मेरी अभिलाषा ईश्वर से वाद विवाद करने की है, परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो और तुम सब निकम्मे वैद्य हो। 5 भला होता है कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। 6 मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। 7 क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? 8 क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और ईश्वर के लिए मुकदमा चलाओगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या कोई मनुष्य को धोखा दे, वैसा ही तुम भी उसको धोखा दोगे। 10 जो तुमको छिपकर पक्षपात करे तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। 11 तुम उसके महामत्या से बह न खाओगे। क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नित्य वचन राख के समान और तुम्हारे कोट मिट्टी के ठहरे हैं। मुझसे बातें करना छोड़ो, मैं भी कुछ कहने न पाऊँ, फिर मुझ पर जो चाहे वह आड़ पड़े। 14 क्या मैं अपने मांस और अपने दांतों से चबाऊँ और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वह मुझे घात करेगा, मुझे कोई आशा नहीं है, तो भी मैं अपना चाल चलन का पक्ष लूंगा और वह भी मेरे बचाव का कारण होगा। ये भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित्त लगाकर मेरी बातें सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा? ऐसा कोई उपाय पाए जो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। 20 दो ही काम मुझसे न कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। 21 अपने ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत कर, तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूँगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूँगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं और मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? 25 क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? 26 क्या तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगाता है। मेरे पाँवों को काठ में ठोकता है और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है और मेरे पाँवों की चारों ओर सीमा बांध लेता है। और मैं सड़ी गली वस्तुओं के तुल्य हूँ जो नाश हो जाती हैं और कीड़ा खाए हुए के कपड़ों के तुल्य हूँ। अय्यूब 14। अय्यूब 14:1 मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता है, फिर तोड़ा जाता है, फिर वह छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। 5 मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती भी मेरे तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है कि जिसके पार नहीं जा सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले, फिर कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर की नाई अपना दिन पूरा न कर ले। वृक्ष की तो आशा रहती है कि वह चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसकी रूट मिट्टी में भी सूख जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह पनपेगा और पौधे की नाई उसमें शाखा फूटेंगी। 10 परंतु पुरुष मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट जाए तब वह कहाँ रहा। 11 जैसे नील नदी का जल घट जाता है, जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है,
12 वैसे ही मनुष्य लेट जाता है और फिर नहीं उठता, और जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह न जागेगा और न उसकी नींद टूटेगी। तेरा भला होता कि तू मुझसे अधोलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा कोप ठंडा ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करे कि वो मेरी सुधि लेता है। 14 यदि मनुष्य मर जाए तो वह फिर जीवित होगा, और जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी सेवा के सारे दिन आशा ही लगाए रहता। 15 तू मुझे बुलाता और मैं बुलाता तुझे। अपने हाथ से बिना बुलाए काम की अभिलाषा होती, परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता। क्या तू मेरे पाप की ताक में नहीं रहता? मेरे अपराध छाप छाप लगी हुई थैली में है, और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। और निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नाश हो जाता है, और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है, और पत्थर जल से घिस जाते हैं, और भूमि धूलि उसकी बाढ़ की बहाई जाती है उसकी। उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता है, और वह जाता रहता है। उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बढ़ाई होती है और तू उससे नहीं सूझता, और उनकी घटी होती है परंतु उनका हाल नहीं जानता। 22 केवल अपने ही कारण उसका देह को दुख होता है, और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित शोकित रहता है। अय्यूब 15। अय्यूब 15:1। तब तमीनी एलीपज ने कहा, 2 क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे? वह अपने अंतकरण को पूर्वी पवन से भरे। क्या वह निष्फल वचनों से, वह व्यर्थ की बातों से बकवाद करे? वरन तू बह मानना छोड़ दे और ईश्वर का ध्यान ध्यान करना और औरों से छुड़ाता है। तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है, और दूर लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। अच्छा, मैं तो नहीं परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है, और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। 7 क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ है? क्या तेरी ही उत्पत्ति पहाड़ों से पहले हुई है? क्या तू ईश्वर की सभा में बैठा हुआ सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तूने ही ले रखा है? तू ऐसे क्या जानता है कि जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं है? 10 हम लोगों के में तो बाल पक्के वाले और अति पुराने मनुष्य, जो तेरे पिता के भी बहुत के आयु के हैं। ईश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल हैं, क्या तेरी दृष्टि में तुच्छ हैं? तेरे मन में क्यों तुझे खींच ले आ जाता है, और तू आंखों से क्यों सहन नहीं करता? तेरा तू अपने आत्मा ईश्वर के विरुद्ध और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकाल देता है। 14 मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो जाए, और जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह क्या उत्पन्न हुआ है वह क्या कि निर्दोष हो सके? 15 देख वह अपने पवित्र पर भी विश्वास नहीं करता, स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। 16 फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है, जो कुटिलता को पानी की नाई पीता है। तब मैं तुझे समझा दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा उसी का वर्णन करता हूँ, वही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरखों से सुनकर बिना छिपाए बताया है। केवल उन्हीं को देश देश दिया गया था, और उनके मध्य में कोई विदेश आता जाता नहीं था। 20 दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है, और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। 21 उसके कानों में डरावना शब्द गूंजता रहता है, और कुशल के समय भी नाशक उस पर आ पड़ता है। उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती, और उसकी तलवार उसकी घात करती है, और वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। उसे निश्चय रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है। संकट और दुर्घटना से उसे डर लगता रहता है, और जैसे ऐसे राजा की नाई जो युद्ध के लिए तैयार हो वे उस पर प्रबल होते हैं। 25 उसने तो ईश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाए और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध ताले ठोकता, और सिर उठाकर अपनी मोटी मोटी डालें दिखाता हुआ घमंड से उस पर धाव करता। 27 इसलिए कि उसके मुंह पर चिकनाई छा गई और उसकी कमर में चर्बी जमी है। 28 और वह उजड़े हुए नगरों में बस गए, और घर रहने योग्य नहीं, और खंडर होने को छोड़ दिए गए हैं, और उनमें से बस गया है। वह धनी रहेगा, और न उसकी संपत्ति बनी हो रहेगी, और न लोगों के खेत की उपज भूमि की ओर न झुक पाएगी। 30 वह अंधियारे से कभी न निकलेगा, और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएंगी, और ईश्वर के मुंह से श्वास में वह उड़ जाएगा। वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ की बातों का भरोसा न करे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। वह उसके नियत दिन को पहले पूरा ही हो जाएगा। उसकी डालियां हरी न रहेंगी, दाग की नाई, उसके कच्चे फल झड़ जाएंगे, और उसके फूल जलपाई के वृक्ष कैसे गिरेंगे।
उसके, क्योंकि भक्तहीन के परिवार से कुछ बनना पड़ेगा, और जो घूस लेते हैं उसके तंबू आग से जल जाएंगे। 35 उनके उपद्रव का पेट और अनर्थ उत्पन्न होता है, वे अपने अंतकरण में छल की बातें करते हैं। अय्यूब 16। अय्यूब 16:1। तब अय्यूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ। तब तुम सब के सब निकम्मे शांतिदाता हो। क्या व्यर्थ की बातों का भी कभी अंत कभी होगा? तू कौन सी बातों से झिड़क कर उत्तर देता है? जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती है तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता। मैं तुम्हारे विरुद्ध बातें बातें जोड़ जोड़ सकता हूँ और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता। 5 वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता हूँ और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। 6 चाहे मैं बोल तो भी मेरा शोक न घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कम न होगा। 7 परंतु अब उसने मुझे उकता दिया है, उसने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है। 8 और उसने जो मेरे शरीर को सुखा डाला हुआ है मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा, और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है। उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा हुआ है मेरे विरुद्ध दांत पीसता, और मेरा बैरी मुझको आंखें दिखाता है। 10 अब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं और मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर थपेड़े मारते हैं और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। 11 ईश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया है और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। 12 मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला है। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया है और उसने मुझे पर अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है, और उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं। वह निर्दयी होकर मेरे गुर्दों को भेदता है और मेरा पित्त भूमि पर बहता है। वह शूर की नाई मुझ पर घाव करके मुझे चोट पर चोट पहुंचा कर घायल करता है। 15 मैंने अपने खाल पर टाट को सी लिया और अपनी सींग मिट्टी में मेला कर दिया है। 16 मेरे रोते रोते मेरा मुंह सूज गया, मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। 17 तू भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को न ढांपना और मेरी दुहाई कहीं न रुके। 19 अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी और मेरा गवाह मेरे ऊपर है। 20 मेरे मित्र मुझे से घृणा करते हैं, परंतु मैं ईश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ कि कोई ईश्वर के विरुद्ध सज्जन और आदमी मुकदमा करके उसके पड़ोसी के विरुद्ध लड़े, क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने में उस मार्ग से चला जाऊँ जिससे मैं फिर वापस न लौटूंगा। अय्यूब 17। अय्यूब 17:1। मेरा प्राण नाश हुआ चाहता है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। निश्चय जो मेरे संग है वह ठट्ठा करने वाले हैं और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे दिखाई देता है। जमानत देकर अपने और मेरे बीच में तू ही जामीन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तूने इनका मन समझने से रोका, इस कारण तू इनको प्रबल न करेगा। 5 जो अपने मित्रों की चुगली खाकर लुटा देते हैं उसके लड़कों की आंखें रह जाएंगी। उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं और मेरे मुंह पर थूकते हैं। मेरी खेद के मारे मेरी आंखें में धुंधलापन छा गया है और मेरे अंग छाया की नाई हो गए हैं। इसे देखकर सीधे सीधे लोग चकित होते हैं और निर्दोष हैं, वह भक्तिहीन के विरुद्ध उभरते हैं। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में से एक भी बुद्धिमान न मिलेगा। मेरे दिन के बीत चुके और मेरी मनसाएं मिट गई हैं और जो मेरा मन में था वह नाश हुआ है। वे रात को ठहलाते हैं, वे कहते हैं और अंधियारे में निकट उजियाला है तेरा। यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया, यदि मैं सड़ाहट से कहा कि तू मेरा पिता है, कि कीड़े से कि तू मेरी माँ और मेरी बहन है। 15 तो मेरी आशा कहाँ रहेगी और मेरी आशा किसको देखने में आएगी? 16 वह तो अधोलोक में उतर जाएगी और उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा। अय्यूब 18। अय्यूब 18:1। तब शूही बिल्दद ने कहा, तुम कब तक फंदे लगा कर वचन पकड़ते रहोगे? चित लगाओ, तब हम बोलेंगे कि हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्या, क्योंकि पशु के तुल्य समझे जाते हैं और अशुद्ध ठहरे जाते हैं। 4 अपने क्रोध को पहाड़ने वाले, क्या तेरी निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? 5 तो भी दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लो न चमकेगी। उसके डेरे में उजियाला अंधेरा होगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े
बड़े फाल छोटे हो जाएंगे और वह अपने ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपने पाँव में जाल में फंसेगा, वह फंदों पर चलेगा, उसकी एड़ी फंदों में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। 10 है, फंदे की रस्सियाँ उसके लिए भूमि और जाल रास्ते में छिपा दिया है। 11, चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पकड़ कर उसको भगाएंगी। 12, और उस बल से दुख से घट कर और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंगों को खा जाएगी, वरन काल का पेलोटा उसके अंगों को खा लेगा। जिस डेरे का भरोसा वह करता है उससे वह छीन लिया जाएगा, वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। 15, जो उसके यहाँ का नहीं है वह उसके डेरे में वास करेगा, उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी, उसकी जड़ तो सूख जाएगी और डालियां कट जाएंगी, पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में भी उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा। वह उजियाले के अंधेरे में धकेल दिया जाएगा और जगत में भी भगाया जाएगा। उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र न होगा और जहाँ वह रहता है वहाँ कोई न बचा रहेगा। 20, उसका दिन देख कर पूर्वी लोग चकित होंगे और पश्चिम के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं जिससे ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता। अय्यूब 19। अय्यूब 19 है। 1, तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो। मान लिया कि मुझसे भूल हुई है तो भी वह भूल तो मेरे सिर पर ही रहेगी। 5, यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो। 6, तो यह जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया और वह मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव यूँ चिल्लाता रहता हूँ परंतु कोई नहीं सुनता, मैं सहायता के लिए दुहाई देता हूँ परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं अब आगे नहीं चल सकता और मेरी डंगरें अंधेरे कर दी गई हैं। मेरा वैभव उसने हर लिया और मेरे सिर पर मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया है। बस मैं जाता हूँ, मेरा आसरा उसने वृक्ष नाई उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर क्रोध भड़काया और अपने शत्रुओं से मुझे गिना। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते और मेरे डेरों के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझको छोड़ गए हैं और जो मुझे जानते थे वह मुझे भूल गए। 15, जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियाँ भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में परदेसी हो गया हूँ। 16, जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, उससे मैं गिड़गिड़ाना पड़ता है। 17, मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और तब मैं उठने और वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया सो पलट कर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मेरी मांस मेरी हड्डियों से सट गए और मैं बाल बाल बच गया हूँ। हे मेरे मित्र, मुझ पर दया करो, क्या ईश्वर ने मुझे मारा है? तुम ईश्वर की न्याय क्यों मेरे पीछे पड़े हो और मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तकों में लिखी जाती और लोहे की टंकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। 25, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। 26, और वह खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। 27, उसका दर्शन मैं अपने आँख से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा। यदि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाएगा तो भी मुझ में धर्म का मूल पाया जाता है। 28, और तुम कहते हो कि हम इसको क्यों कर सताएं। 29, तुम तो तलवार से डरो क्योंकि जलजलाहट से तलवार का दंड मिलता और जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। अय्यूब 20। अय्यूब 20:1, तब नमाती सोपेर ने कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं उत्तर दूं, इसलिए बोलने की पूर्ति करता हूँ। मैंने ऐसी चुनौती सुनी है जिसमें मेरी निंदा और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। क्या तू इस नियम को नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है, जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया था, कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है, भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। चाहे ऐसे मनुष्य का महामात्य आकाश तक पहुंच जाए, उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपनी विष्ठा की न्याय सदा के लिए नाश हो जाएगा और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहाँ रह गया। वरन वह स्वप्न की न्याय लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा और रात में देखे हुए
रूप की नाई वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा होगा उसे देखने न पाएगा, वह अपने स्थान पर कुछ पता न रहेगा। 10 से उसके लड़के वाले कंगालों से विनती करेंगे, वह अपना छीना हुआ माल फेर देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह अपनी जीभ के नीचे छिपा ले, और वह उसे बचा रखे और न छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा, उसके अंदर नाग का विष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है वह उगल देगा। ईश्वर उसे उसके पेट से निकाल देगा। वह नागों का विष चूस लेगा, वह करेत के डसने से मर जाएगा। वह निर्दयियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा। वह दही की नदियों को देखने न पाएगा। 18 जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसे लौटाना पड़ेगा, और उसे निगलने न पाएगा। उसकी मूल्य ही वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना तो उसे न मिलेगा। क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया है, उसने घरों को छीन लिया है, उसको बढ़ाने न पाएगा। 20 लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए वह अपनी कोई मन भावनी वस्तु न बचा सकेगा। कोई वस्तु उसका कोर बिना हुए न बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना न रहेगा। पूरी सम्मति रहते भी वह सकेती में पड़ेगा। वह सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। 23 ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए ईश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा, और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। 24 वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। 25 वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा, उसके चमकीली नोक उसके पत्ते से होकर निकलेगी, उसमें भय समाएगा। 26 उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य से फूकी न हुई होगी, और उसी के डेरे उसी में होंगे। बच्चा हो वह भस्म हो जाएगा। 27 आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। 28 उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी और वह क्रोध के दिन बह जाएगी। 29 परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए ईश्वर का ठहरा हुआ भाग यही है। अय्यूब 21 1। तब अय्यूब ने कहा कि चित्त लगाकर मेरी बातों को सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब पीछे ठट्ठा करना। क्या मैं किसी मनुष्य को दुहाई देता हूँ? फिर मैं अधीर क्यों ना हूँ? मेरी ओर चित्त लगाकर चकित होकर अपनी उंगली दांतों तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह में कंपकपी सी लगती है, इस कारण कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं वरन बूढ़े भी हो जाते हैं, और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और ईश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। 10 उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं। उनकी गाय ब्याती और बच्चा कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड बाहर जाने देते और उनके बच्चे नाचते हुए फिर डफ और बीना बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर में ही अधोलोक में उतर जाते। तो भी ईश्वर से कहते थे कि हमसे दूर ही हो, तेरी गति जानने की हमें इच्छा नहीं रहती। 15 सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उनकी सेवा करें, और जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखो उनका कुशल उनके हाथों में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर है। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता और उन पर विपत्ति आ पड़ती। ईश्वर क्रोध करके उनके बाट में शोक देता है, और वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी की न्यायी होते हैं। ईश्वर उनके अधर्म का दंड उसके लड़के बालों के लिए रख छोड़ता है, वह और उसका सारा बदला उसी को दे ताकि वह जान ले। 20 दुष्ट अपनी नाश अपनी ही आंख से देखे, सर्वशक्तिमान की जलजलाहट में भी आप पी ले। 21 क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले के घरानों से उसका क्या काम रहा? क्या ईश्वर को कोई जान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल से बड़े चैन से सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी दोहनियाँ दूध से और दूसरी हड्डियों से गूदे से भरी रहती हैं। 25 कोई अपने जीव में कुड़ा कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो मैं तुम्हारी कल्पना जानता हूँ और उन युक्तियों को भी जो मैं
तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते हो कि रईस का घर कहाँ कहाँ रहा, दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ हैं, परंतु क्या तुम अपने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उसके विषय में प्रमाणों से अनजान हो? तीस की विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है, और महाप्रलय के लिए के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं। 31 उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा, और उसने जो किया है उसका पलटा कौन देगा? 32 तो भी वह कब्र में पहुंचाया जाता है, और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। 33 नाले के डेले और उसको सुखदायक लगते हैं, और जैसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके हैं, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। 34 तुम्हारे उत्तरों में से झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो? अय्यूब 22। एक तब तिमानी एल्पीज ने कहा कि क्या पुरुष से ईश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ाता है। क्या इस दशा में तेरी भक्ति भी हो सकती है? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं है? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? तूने तो अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है, और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुए को तूने पानी न पिलाया, और भूखे की कटोरी देने से इनकार किया है। जो बलवान था उसी को भूमि मिली, और जिससे पुरुष की प्रतिष्ठा हुई उसी में बस गया। तूने तो विधवाओं को छूछे झूठे हाथ लुटा दिया, और उस अनाथों की बाहें तोड़ डाली गई हैं। 10 इस कारण तेरे चारों ओर के फंदे लगे हैं, और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता, और उस बाढ़ को जिसमें डूब रहा है? 12 क्या ईश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि ईश्वर क्या जानता, क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय करेगा? काली घटाओं से वह ऐसा छिप रहा है कि वह कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाशमंडल के ऊपर ही चलता फिरता है। 15 क्या तू उससे पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा, जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं? वे अपने समय से पहले उठा लिए गए हैं, और उनके घर की नेव नदी बहा ली गई है। उन्होंने ईश्वर से कहा था कि हमसे दूर हो जाए, और यह है कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है? तो भी उसने उनके अच्छे अच्छे पदार्थ से भर दिए। परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं, और निर्दोष लोग उन्हीं की हंसी करते हैं। कि 20 जो हमारे विरुद्ध उठे थे निसंदेह मर मिट गए हैं, और उनका बड़ा धन आग का कोर हो गया है। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी, और इसमें तेरी भलाई होगी। 22 उसके मुंह से शिक्षा सुन, और उसके वचन को अपने मन में रख। 23 यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर समीप फिर के समीप जाए, तो अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे, और तू बन जाएगा। 24 तू अपनी अनमोल वस्तुओं को दूली पर, और वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। 25 तब सर्वशक्तिमान आप अपनी अनमोल वस्तु तेरे लिए चमकीली चांदी दे होगा। 26 तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा, और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। 27 तू उससे प्रार्थना करेगा, और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी कर सकेगा। 28 जो बात तू ठाने वह तुझ में से बन भी पड़ेगी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य हो, क्योंकि वह नम्र मनुष्य जो बचाता है। 30 वरन जो निर्दोष न हो उसको भी वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। 23 अय्यूब 23 अय्यूब 23 1 तब अय्यूब ने कहा कि मेरी कुड़कुड़ाहट अब नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराने से भारी है। भला होता है कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता था, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता था। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता था, और बहुत से प्रमाण देता था। 5 मैं जान लेता था कि वह मुझसे उत्तर में क्या कह सकता है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। 6 वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उससे विवाद कर सकते, और इस रीति से मैं अपने न्यायी के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, और मैं दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता हूँ कि वह मुझे दिखाई नहीं पड़ता। 10 परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और तब वह मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। 11 मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहें, और मैं उसका मार्ग
बिना मुड़े थामे रहूं। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहा और कौन उसको उससे फिरा सकता है। जो उसको जी चाहता वह करता है, जो कुछ उस मेरे लिए उसने ठाना वह पूरा करता है। और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। 15 इस कांड में उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तब मैं थरथरा उठता हूँ, क्योंकि मेरा मन ईश्वर ने कच्चा कर दिया और सर्वशक्तिमान ने ही मुझ में असमंजस में डाल दिया है। इसलिए मैं उस अंधियारे से पहले काट डाला न गया और उसने घोर अंधकार में मेरा सामने न छिपाया। अय्यूब 24। अय्यूब 24। एक सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका जान रखते हैं वे उसके दिन क्यों नहीं देखने पाते। कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते हैं और भेड़ बकरियां छीन कर चराते हैं। वे अनाथों का गधा हाँक ले जाते हैं और विधवा का बैल बंधक रखते हैं। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं। वे देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है। 5 देखो, वे जंगली गधों के नहीं अपना काम को कुछ भोजन यत्न से ढूंढने को निकल आते हैं, और उनके लड़के बालों का भोजन उनको जंगल से निकल मिलता है। 6 उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बच्चाई दाख बटोरना पड़ता है। 7 उनको रात को ऊनने बिना वस्त्र नंगे रहना और जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े रहना पड़ता है। वे पहाड़ों पर की झाड़ियों से भीगे रहते हैं और शरण न पाकर चट्टान से लिपट जाते हैं। कुछ लोग अनाथ बालकों की माँ की छाती पर से छीन लेते हैं और दीन लोगों से बंधक लेते हैं। 10 जिससे वे बिना वस्त्र नंगे फिरते हैं और भूख के मारे पूलियों ढोते हैं। 11 वे उन बीतों के भीतर तेल परेते और उनके कुंडों को दाख रोंदते हुए भी प्यासे रहते हैं। वे बड़े नगर में कराते हुए घायल किए हुए का जी दोहाई देता है, परंतु ईश्वर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता। फिर कुछ लोग उजियाले से बैर रखते हुए उसके मार्गों को नहीं पहचानते और न उसके मार्गों में बने रहते हैं। खूनी फटने ही उठकर दरिद्र मनुष्यों को घात करता है और रात को चोर बन जाता है। 15 वे बेचारी यह सोचकर कि कोई मुझको देखने न पाए, दिन डूबने की राह देखता है और वह अपना मुँह छिपाए भी रखता है। 16 वे अंधियारे के समय घरों में सेंध मारते और दिन में छिपे रहते हैं और वे उजियाले को भी जानते नहीं। इसलिए उन सबों को भोर का प्रकाश घोर अंधकार सा जान पड़ता है, क्योंकि घोर अंधकार का भय वे जानते हैं। 18 वे जल के ऊपर हल्की हुई वस्तुओं के सरीखे और उनके भाग को पृथ्वी के रहने वाले कोसते हैं। वे अपनी दाख की बारियों में लौटने नहीं पाते। 19 जैसे सूखे और घाम के हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। 20 माता भी उसको भूल जाती और कीड़े उसे चूसते हैं, भविष्य में उसका स्वर्ण न रहेगा। इस रीति से टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष की नाई कट जाता है। 21 वह बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता, वह विधवा से भलाई करना नहीं चाहता। बलात्कारियों को भी ईश्वर अपनी शक्ति से खींच लेता है। जो जीवित करने की आशा नहीं रखता वह फिर उठ बैठता है। उन्हें ऐसा बेखटके कर देता है कि वे संभलते रहते हैं और उसकी कृपा दृष्टि उनकी चाल पर लगी रहती है। जब वे बढ़ते हैं तब थोड़ी बेर में जाते हैं, तब वे दबाए जाते हैं और सबों की नाई रख लेते हैं और अनाज की बाल की नाई काट जाते हैं। 25 क्या यह सब सच नहीं कि कौन मुझे झुठलाएगा, कौन मेरी बातें निकम्मा ठहराएगा। अय्यूब 25।